बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आज एक्सप्लेन करना है पेंटाक्लोरो फास्फोरस और हेक्सामाइन कोबाल्ट का स्ट्रक्चर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक टाइम पे पहुँचती रहे। PCl5 है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो फास्फोरस जो है उसका पहले देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये 15 कंप्लीट हो गए। 3s ये है और ये 3 आ जाएंगे p और यहाँ पे 3d भी है, एम्प्टी है। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये है 3s 3p और ये है 3d। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखते हैं फास्फोरस की। क्लोराइड एक जो होता है ये -1 है, जहां पे 5 है तो -5 हो गया और इसका मतलब इसकी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फास्फोरस जब +5 आएगा तो इसके पास जो है वो यहाँ पे 15 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो तब फिर हमारे पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 +5 का मतलब कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 3 जो है ये निकल जाएंगे। यहाँ से ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे। तो आगे जो है वो 3s भी एम्प्टी है और 3p भी एम्प्टी है और 3d भी। अब इस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया 3s और ये 3p की 3 टाइप्स 3p और ये 3d आ जाएगा। ये हो गया 3d। तो अब इसका s भी एम्प्टी है, p भी और 3d भी। और फास्फोरस के साथ जो है वो 5 क्लोराइड अटैच है। तो क्लोराइड जो है वो -1 चार्ज है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे एक यहाँ पे 5 हम इसके साथ अब अटैच करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा जी। तो इसका मतलब कि 1s 3p और 1d 5 ये आ जाएगा dsp3। इसकी आ जाएगी, ये d1 है, इसमें 1s है और ये 3p dsp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। 1s और 3p और 1d मिलके 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और हर एक को हम कहेंगे कि ये भी dsp3 है, ये भी dsp3, सारे सेम डिफरेंट एनर्जी के हैं ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होके तो एक ही एनर्जी के और एक ही शेप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और उनकी जब अरेंजमेंट होगी फिर वो इस, क्योंकि अब यहाँ पे 5 क्लोराइड अटैच है और सेंट्रल एटम जो है वो है फास्फोरस। तो dsp3 जब हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उसकी जो शेप बनती है उसे कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो ट्राइगोनल का मतलब कि हम पहले उसको इस तरह से ड्राई करेंगे, ये बना देंगे, ये क्लोराइड है और ये क्लोराइड है, ये ट्राइगोनल हो गया। बाय पिरामिड का मतलब कि एक जो है क्लोराइड यहाँ पे इस तरह से है ऊपर इसके, और एक जो है इस फास्फोरस के दूसरी साइड पे है ऐसे। तो जब हमने इसको ड्रॉ करना है तो ये जो है वो ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला जो है उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि ये इसकी बैक साइड पे है। तो अब ये था ट्राइगोनल, ये ट्रायंगुलर शेप बनी, इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल। और एक पिरामिड ये बना है और एक पिरामिड जो है ये बना है। तो ये हमारे पास जो है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप बनेंगी और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस पे जो चार्ज है वो भी -2 नहीं +2 होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इस पे माइनस चार्ज नहीं आ सकता। तो कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 27
आयरन 26, कोबाल्ट 27। तो इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो आ जाएगी आर्गन, और उसके बाद 3D में 7 और 4s में जो है वो 2 है। तो इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 4s और 4p जो है वो एम्प्टी है। तो 3D जो है वो उसको हम जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाए, D की 5 टाइप्स ये आ गई, और उसके बाद जो है वो है ये 4s, और इधर जो है वो 3 आ गए 4p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, और s में ये है 3D, ये है 4s। 4s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4p जो है एम्प्टी है। जब कोबाल्ट जो है ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। ये सब की जो पहले वाले हम लिखते हैं वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। अब हम इसका फॉर्मूला जो ये वाला कंपाउंड है उसमें देखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फिर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये न्यूट्रल है, इस पे +2 चार्ज है, तो इसका मतलब कि ये, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो ये +2 चार्ज होगा, इसी वजह से यहाँ पे +2 चार्ज है। तो कोबाल्ट जो है +2 जब होगा तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 25। तो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आ जाएगी 3D7 4s0 और 4p0। इसको अब हमें इस फॉर्म में जब ड्रॉ करना है तो ये आ गया D के 5, फिर ये 4s 3D, और P जो है उसकी 3 टाइप्स ये आ गई 4p। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं 2 4 6 7, 2 4 5 6 7। तो हम इनको पेयर अप कर देते हैं। ये 6 हो गए, और 7th यहाँ से जो है वो, यहाँ पे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था एक, क्योंकि ये पेयर फॉर्म में नहीं है, ये इधर चला जाएगा, तो ये जो है ये एम्प्टी हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 अटैच हैं। तो 6 कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमें ये भी चाहिए, तो इसका मतलब कि ये जो है वो आगे 4D में जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये 4D में जाएगा इधर। तो क्योंकि हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, और वो भी जितने लिगेंड्स अटैच है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये 6 अटैच है, तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे अगर करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 है, हमें 6 चाहिए, तो ये इसका मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये हमारे पास अब 6 ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी है, जिसमें से ये D के 2 है, और एक S है, और P के 3 है। तो हमारे पास D 1s और 3p मिलके जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो आ जाएंगे D2sp3। इनके मिलने से यहां तक D2sp3 तो बनेंगे, तो उतने ही 6 बनेंगे, और हर एक को हम कहेंगे ये D2sp3 है। तो अब उसके साथ जो है वो अमोनिया अटैच होगा, तो अमोनिया जो है वो अपना लोन पे जो है वो इसको यहाँ पे देगा, NH3, ये भी NH3 यहाँ पे, ये इसको लोन पे देगा। अब D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये है कोबाल्ट, ये दरमियान में, और इसके साथ 6 हमने अमोनिया अटैच करने हैं। तो वो इस तरह से अटैच करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो हम अमोनिया को पहले लिखेंगे NH3, ये लोन पेयर इसने दिया, यहाँ पे NH3, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर, और बाकी 2 जो हैं, एक अमोनिया इसके इस तरफ ऊपर होगा और एक इसके नीचे की तरफ होगा। तो उसको जब हमने ड्रॉ करना है तो ये अमोनिया हो गया एक जो ऊपर है, और ये वाला जो है वो जो इसकी बैक साइड पे है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा
इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसलिए कि यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये ऑक्टा कैसे बनते हैं, एक ये इसके साथ ये इधर एक कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये और एक ये, 4 इस साइड पे और 4 इसकी बैक साइड पे, तो 8 कॉर्नर बनेंगे। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है।